वेलकम टू डेटा साइंस क्लासेस बच्चों। मैं आपको आज समझाने वाला हूँ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है पहले ये समझिए। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है चार्ज। जैसे आप पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, उसमें सबसे बेसिक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक में बात करेंगे तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? चार्ज होता है। इससे आगे ही हम करंट निकालते हैं, इसी से आगे फर्दर जो भी निकालना होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक में हम निकालते हैं। तो पहले चार्ज समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल और बेसिक which develop on any body due to the transfer of electron। चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही डेवलप होता है। अगर चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो दो तरीका से होगा। पहले क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिमूव होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, वेयर n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, m इक्वल टू कभी भी 3/2 4/5, कभी भी ये फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये जब भी होगा तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये जब भी होगा तो कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे m इक्वल टू 1 2 3, ये इस प्रकार से एंड सो ऑन चलता है। और इस पे अब क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा चार्ज होगा। जैसे हम विच ऑफ द फ्लूइड, देखो बच्चों जैसे अभी हम चार्ज समझे तो उसको समझ लेते हैं कैसे इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल रहेगा। जैसे हम आपको बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो जो ये है, ये ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नेवर बी पॉसिबल, इसमें से कौन सा चार्ज जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं हमारे ऑप्शन में। तो कैसे चेक करेंगे? देख लीजिए, ये हमारा क्या है? 6.4 × 10⁻18। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पे 19 लाना होगा। 10⁻19 चाहिए हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवीजन करेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1.4 × 10⁻19, और इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। 4 × 1.6 × 10 × 10⁻19 कूलम। तो ये देखिए यहाँ पे ये 10 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हमारा क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए मल्टीपल है, ये क्या है? 40 क्या है? मल्टीपल, ये 40 क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? कैन नेवर बी पॉसिबल। तो फिर सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। इसके लिए क्या है? 3.2 है × 10⁻12 कूलम। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको 19 लाना है, तो इसको क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻7 से डिवीजन करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ जाएगा। इसको भी रीअरेंज करेंगे। 2 × 1.6 × 10⁻7 × 10⁻19 कूलम। तो इसको इसके साथ ले आएंगे।
और इसको इसके साथ ले जाएंगे तो 2 गुने 10 टू पावर 7 गुने 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये देख लीजिए ये क्या है, मल्टीपल में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब सी ऑप्शन का चेक कर लें, क्योंकि ये हमारा क्या है, मल्टीपल में है, n का वैल्यू क्या है, मल्टीपल में है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3.2 गुने 10 टू पावर माइनस 18 है, तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, 19 लाना है। सिंपल सी है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवीजन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर ब्रेक आउट कर लेंगे। यहाँ तो फिर ये 10 यहाँ इस 22 के साथ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 1.6 गुने 10 टू माइनस 19 कूलम। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि 20 क्या है, मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो डी के लिए क्या है, 50 है इनटू 10 टू माइनस 19 कूलम दिया हुआ, तो हमको 1.6 लाना है, तो इसके लिए हमको 31.25 गुने 1.6 गुने 10 टू माइनस 19 कूलम आया। अब देखिए 31.25 तो ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, तो केवल यही चार्ज जो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, 3 ऑप्शन जाएगा।